हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक पॉलिटी। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 88वां संशोधन, ऑप्शन बी 89वां संशोधन, ऑप्शन सी 87वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 86वां संशोधन। फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसमें यह कहा गया कि माता पिता का दायित्व है अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फ्रेंड, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन है और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण पारिस्थितिक 1/3 क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? ऑप्शन ए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ऑप्शन डी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जो अनुच्छेद 80(1) में उल्लेख है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा का ऐसा प्रस्ताव जो सदन के सदस्यों को बहुमत से पारित हो, ऑप्शन बी सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का आदेश, ऑप्शन डी संसद का साधारण बहुमत, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए लोकसभा का ऐसा प्रस्ताव जो सदन के सदस्यों के बहुमत से पारित हो। लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन कहते हैं। फ्रेंड्स, 1954 से पहले लोकसभा का जनता का सदन कहा जाता था। इस बात को खास बात से ख्याल रखिएगा, चुनाव होता है तो सदन अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करता है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। जो सदस्य जीत कर आए हैं उसी में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। फ्रेंड्स, अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा का स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। पहला लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे।
दो महिलाएं अभी तक लोकसभा के अध्यक्ष बनी है। पहला मीरा कुमार और दूसरा सुमित्रा महाजन। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। पहला नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह आर्टिकल धन विधेयक 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संसद की सलाहकार समितियों का गठन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है की नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति हैं जो वित्त आयोग का नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 14 जुलाई 1952 को पहली बार लोकसभा के सलाहकार समिति अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। ऑप्शन ए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही का संचालन करना, ऑप्शन बी संसद सदस्य को शपथ करवाने वाला, ऑप्शन सी अध्यक्ष के रूप में कार्य करे जब अध्यक्ष के चुने जाने की संभावना न हो, ऑप्शन डी केवल यह जांचे कि सदस्यों का चुनाव परमानयन क्रम में है या नहीं, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सदस्य को शपथ ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संसद के किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की विधान परिषद, ऑप्शन डी संबंधित राज्य की विधानसभा, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी संबंधित राज्य की विधानसभा। फ्रेंड्स, विधान परिषद के सृजन समाप्ति का अधिकार संसद को है। विधान परिषद को अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं है और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासन के दौरान हटा दिया गया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन सी बी मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव सरकार, ऑप्शन डी वाजपेयी सरकार, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता एवं देश के चौथे पीएम मोरारजी देसाई की सरकार 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 300 क में विधिक या कानूनी अधिकार संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया 1978 में, जो 300 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के सेना निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय के सेना निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी भारत के सेना निवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में गठित किया गया। मानव अधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रावधान के अनुसार की जाती है। ऑप्शन 153, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 155, ऑप्शन डी 156, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 155। फ्रेंड, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत प्रावधान है। फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं और भारत के न्यायवादी यह अनुच्छेद 76 नियुक्ति इसका भी प्रेसिडेंट करते हैं। ये भी भारत के न्यायवादी ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य के प्रथम विधि अधिकारी को क्या कहा जाता है? राज्य के प्रथम विधि अधिकारी को महाधिवक्ता कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 ए, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 डी। पंचायती राज भाग 9 और अनुच्छेद 40 में है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर के राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर डी, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के महालेखक परीक्षक एवं लेखा नियंत्रण अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयुक्त का आर्टिकल है। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में है। भारत के अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76। वोट देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 है, जो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी महान्यायाधिकर्ता, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। एडवोकेट जनरल का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार,
ऑप्शन बी अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फ्रेंड, यह आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति अधीनस्थ पदाधिकारी में मंत्रिपरिषद भी शामिल है, के माध्यम से शासन चलाएंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? ऑप्शन ए सहायक अनुदान, ऑप्शन बी केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ऑप्शन सी गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के स्थानांतरण, ऑप्शन डी कर सहभाजन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। केंद्र और राज्य संबंध पर आयोग, सरकारिय आयोग और पूंछी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 के अनुसार, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अनुच्छेद 263 के अनुसार। थैंक यू।